लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिक्शनरी के आइटम को कैसे अपडेट, ऐड और रिमूव करते हैं। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए कंसेप्ट की, जो कि है नेस्टेड डिक्शनरी। दैट मीन्स डिक्शनरी के अंदर हम दूसरी डिक्शनरी या फिर कोई दूसरा डेटा टाइप जैसे कि टपल, लिस्ट, सेट को कैसे इंसर्ट करते हैं। सो लेट्स क्विकली बिगिन दिस वीडियो। अब हम देखते हैं नेस्टेड डिक्शनरी के कंसेप्ट को। अब नेस्टेड डिक्शनरी क्या होता है? मींस एक डिक्शनरी है, उसके अंदर दूसरे डिक्शनरी है। बस यही कंसेप्ट है नेस्टेड डिक्शनरी का। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है स्टार्टिंग में, बट जैसे आप सिस्टमैटिकली देखोगे तो ये समझ में आता जाएगा। तो सबसे पहले मेरे पास फूड नाम का एक वेरिएबल है। इसमें मैं डिक्शनरी बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट लगा सकती हूँ, और अब मैं इसके अंदर कुछ दूसरी डिक्शनरी क्रिएट करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दिया है फ्रूट्स। ओके, ये स्ट्रिंग है तो हम इसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा फ्रूट्स। ओके, और फिर यहाँ पे मैंने लगाया कोलन। अब फ्रूट्स जो है ये कई टाइप के हो सकते हैं। अब मुझे फ्रूट के अंदर भी क्लासिफाई करना है कि मेरा फेवरेट कौन सा है, नॉट फेवरेट कौन सा है। तो अब इसके अंदर यहाँ पे ये जो फ्रूट है, यहाँ पे ये जो फ्रूट है ये की हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू देने वाले हैं, और वैल्यू के अंदर भी मैं क्लासिफाई करने वाली हूँ। तो उसके लिए अगेन मुझे एक डिक्शनरी बनानी है। तो यहाँ पे मैं वापस से एक डिक्शनरी बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने कोटेशन मार्क्स लगाए हैं, और उसके अंदर मैं लिखूंगी फेवरेट, और फिर यहाँ पे मैं कोलन लगाऊंगी। तो अब ये जो फेवरेट है ये भी एक की बन चुका है, और फिर मैं यहाँ पे कोलन लगाऊंगी, और मैं यहाँ पे लिखूंगी जो मेरा फेवरेट फ्रूट है। तो मैंने यहाँ पे मैंगो लिख दिया है, और फिर उसके बाद फिर मैं कॉमा लगाऊंगी, और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दे रही हूँ। मैंने लिख दिया बेस्ट, तो बेस्ट में मैं डाल देती हूँ एप्पल। और फिर उसके बाद अब देखो, तो अब ये जो फ्रूट्स है ये एक की हो चुका है। और ये पूरी जो डिक्शनरी है ये एक अलग से डिक्शनरी है, बट ये एक वैल्यू है, और यहाँ पे कोमा नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा कोलन। ठीक है, तो ये फ्रूट की है और उसके अंदर हमारे पास डिक्शनरी है। अब इस डिक्शनरी के अंदर भी हमारे पास एक ये की है, और ये उसकी वैल्यू है। ये की है, बेस्ट जो है वो की है, और एप्पल जो है वो उसकी वैल्यू है। तो यही था नेस्टेड डिक्शनरी का कंसेप्ट, यानी कि एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी। अब ये फ्रूट और ये वाली डिक्शनरी ये दोनों मिलके बना रहे हैं एक की वैल्यू पेयर। तो मैं यहाँ पे दूसरा की वैल्यू पेयर भी दे सकती हूँ। समझो मैंने दे दिया वेजी। ओके, यहाँ पे मुझे ये लगाना है, वेजी दे दिया मैंने, और फिर इसके बाद मैंने कोलन लगाया, और अब मैं यहाँ पे दूसरी डिक्शनरी लगा दूंगी। यहाँ पे मैं वापस से इसे कैटेगराइज कर रही हूँ कि मेरी फेवरेट कौन सी है। तो मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ पोटैटो, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर लगाया, और बेस्ट कौन सी है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे रही हूँ। मैं यहाँ पे दे रही हूँ स्पिनिच। स्पेलिंग पे मत जाना। और अब हम इसके बाद देखेंगे, तो ये जो वेजी है ये वापस से एक की बन चुकी है, और ये वाली जो डिक्शनरी है इतनी बड़ी, ये पूरी इसकी वैल्यू है। अब फिर इस वैल्यू के अंदर वापस से एक की है और एक वैल्यू है। अब हम यहाँ पे एक ये कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे, तो अब हमारी डिक्शनरी पूरी हो चुकी है। और अब मैं इसे प्रिंट करवा कर दिखाऊंगी। इसमें मैंने प्रिंट और फूड लिखा, और अब हम देखते हैं इसको रन करके। तो ये इसने मुझे इस तरीके से प्रिंट करवा कर दिया है। पर अब मैं वापस से वो सारी चीज़ें दिखाती हूँ आपको जो हमने पहले वाले वीडियो में देखे थे। जैसे कि मैं यूज़ कर सकती हूँ फूड डॉट कीज। तो यहाँ पे मुझे ये कीज प्रिंट करके देगा। तो अब देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करके देता है मुझे कीज में। तो इसने मुझे सिर्फ फ्रूट्स और वेजीज प्रिंट करके दिया, बिकॉज ये वाली जो डिक्शनरी है, जो हमारे पास फूड नाम की डिक्शनरी है, इसकी तो कीज बस ये दो ही है, फ्रूट्स और वेजीज। बाकी ये सारी इस वाले डिक्शनरी के लिए ये सारे तो क्या है, ये सारे वैल्यूज हैं। ओके, बट इसके अंदर वाली जो डिक्शनरी है उसके लिए यहाँ पे वापस से की वैल्यू में क्लासिफिकेशंस चल रहा है। तो ये चीज़ थी कीज, और अब मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिखा, और ये देखो इसने वैल्यूज में मुझे ये पूरी एक डिक्शनरी और ये पूरी दूसरी डिक्शनरी उठा के दे दी वैल्यू में। अब मैं इसे सिस्टमैटिक के लिए मैं इसे आइटम्स में डालकर दिखाती हूँ, और अब हमने रन किया। तो ओके, आइटम्स, स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, ITM, आइटम्स।
अब देखो इसने एक टपल के फॉर्मेट में बना लिया है, ये यहाँ पे यहाँ तक जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर के आइटम को हम एक्सेस कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फूड और फिर उसके अंदर मैं डालूंगी, सपोज मुझे ये मैंगो प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे डालूंगी फ्रूट्स और ये कोटेशन बंद किया और अब मैं दोबारा से डालूंगी फैव और यहाँ पे मैंने डाला फैव और फिर ये ब्रैकेट बंद किया। अब हम इसे रन करके देखते हैं तो इसने मुझे मैंगो प्रिंट करके दे दिया। तो दिस इज द वे कि हम इसको कैसे प्रिंट करवाने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे बेस्ट कर दूंगी तो ये मुझे एप्पल प्रिंट करके दे देगा। इसने मुझे एप्पल प्रिंट करके दे दिया है। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि मैं डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी को ही नेस्टेड करूं। मैं इसके अंदर कुछ भी नेस्ट कर सकती हूँ, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो, सेट हो, कुछ भी। तो यहाँ पे फ्रूट्स जो है, अब मैं ये इसको ऐसे क्लासिफाई नहीं करना चाहती कि फेवरेट कौन सा है, बेस्ट कौन सा है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे बस फ्रूट्स के नाम दे दूँ कि मेरे पास कौन कौन से फ्रूट्स है। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट लिखा और अब मैं इसे लिस्ट में डालना चाहूंगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया मैंगो, एप्पल और फिर मैं यहाँ पे एक और डाल देती हूँ बनाना और फिर इसको भी मैंने ये यहाँ पे लिस्ट वाले को क्लोज किया और इसको मैं चाहूँ तो डिक्शनरी में भी रहने दे सकती हूँ। और अब मैं इसे प्रिंट करवाती हूँ। यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, प्रिंट फूड और अब हम देखते हैं कि क्या ये प्रिंट होता है कि नहीं। तो इसने इस चीज को भी प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम डिक्शनरी के अंदर कुछ भी चीज को नेस्टेड करवा सकते हैं। अब मैं बस सपोज मेरे पास एक शॉप है, उसमें मैंने उस पे मेरे पास फ्रूट्स है, फ्रूट्स कौन कौन से मेरे पास, मैंने वो एक लिस्ट बना ली है। वेजीज कौन कौन सी है मेरे पास, मैं उसकी भी एक लिस्ट बना लेती हूँ। चलो ये अलग करो, यहाँ से हमने इसको हटाया, ये हटा दिया मैंने और इसे भी मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे कॉमा है क्योंकि ये एक लिस्ट है और ये यहाँ पे ये क्लोज। और अब मैं चाहती हूँ, देखो मेरे पास एक शॉप है जिसमें मेरे पास फ्रूट्स हैं और कुछ वेजीज हैं और कौन कौन से फ्रूट्स है उसकी लिस्ट यहाँ पे, कौन कौन से वेजीज है उसकी लिस्ट यहाँ पे। तो अब मैं बस आई हूँ और मुझे देखना है कि मेरे पास कौन से फ्रूट्स है, तो बस उसको मैं सिंपली प्रिंट करवा सकती हूँ, प्रिंट फूड और फिर यहाँ पर मैं इसके अंदर लिख सकती हूँ फ्रूट्स, FRUITS। ये मैंने लिखा और F5 से रन किया तो इसने मुझे लिस्ट ऑफ फ्रूट्स दे दिया। तो दिस वाज सो सिंपल कि ये चीज़ काफ़ी क्लासिफाई करने के लिए हो सकती है। ये बेसिकली ये शॉप शॉप का सिनेरियो था, इसमें ये काफ़ी अच्छे से यूज़ हो सकता है ये वाला कंसेप्ट कि हाँ मेरे पास ये फ्रूट्स है, ये वेजीज है और सारी की लिस्ट एक बार में आ जाएगी साथ पर। तो ये था नेस्टेड डिक्शनरी का कंसेप्ट। अब आप एक और चीज़ कर सकते हो कि पहले आपने कुछ डिक्शनरी बना ली, लाइक यहाँ पे मैं वापस से जाती हूँ, ठीक है, मैं ये वाला ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास माय ऑब्जेक्ट और ये सारी डिक्शनरी थी। ओके, मैं इस पे एक ही वैल्यू देती हूँ। यहाँ पे मैंने डाला एप्पल और यहाँ पे कॉमा ये ओके। ये मेरे पास एक डिक्शनरी है माय ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे मैं बना देती हूँ OBJ2। ठीक है, यहाँ पे OBJ2 बना दिया मैंने और यहाँ पे मैंने दूसरी डिक्शनरी बना दी है। इसमें मैं अगेन फ्रूट्स डाल देती हूँ, फिर मैं इसमें डाल देती हूँ वापस से एप्पल और फिर ये कॉमा लगाया मैंने और कुछ भी डाल देती हूँ। मैं वेजी डाल दिया मैंने यहाँ पे और वेजी में मैंने वापस से डाल दिया पोटैटो और फिर अब मेरे पास यहाँ पे दो डिक्शनरी हो चुकी है, माय ऑब्जेक्ट और OBJ2। यहाँ पे मेरे पास दो डिफरेंट डिक्शनरी है, तो मैं ये दोनों डिक्शनरी को एक तीसरी डिक्शनरी में भी स्टोर करवा सकती हूँ। मैं इसका नाम सीधे स्टोर डाल देती हूँ और यहाँ पे मैं कर सकती हूँ ओके, मैं इसकी लिस्ट भी बना सकती हूँ। मैंने यहाँ पे माय OBJ और यहाँ पे मैंने डाला है OBJ2 और अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है। अब मुझे प्रिंट करवाना है माय OBJ को नहीं, अब मुझे प्रिंट करवाना है स्टोर को। F5 से रन किया तो देखो क्या होता है, इसने मुझे लिस्ट के अंदर दो अलग अलग डिक्शनरी दे दी है। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड डिक्शनरी। सो दैट्स इट इन द चैप्टर ऑफ डिक्शनरी। अब हम शुरू करने वाले हैं अपनी असली प्रोग्रामिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक हमने सारे डेटा टाइप सब कुछ अच्छे से देख लिया है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लेना है और उस इनपुट को कैसे प्रिंट करवाना है। और अब शुरू हो गया हमारी एक्चुअल में प्रोग्रामिंग। हम देखेंगे इफ एल्स का कंसेप्ट, लूप का कंसेप्ट और भी बहुत कुछ। सो बी ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।